Hello everyone, this side Anshul Agarwal, a SEBI registered research analyst. Today we will be analyzing about Engine World trade, how we did it. We bought Engine World on 27th of September 2023 on 1932, and we partially exited it on 6/11/2023 as shown on 27/95, and then fully exited on 16/1/24 on 3549. So overall we booked around 60% profits, but this video is only for learning purpose, for how we did it and why we took the trade and why we did the partial exits and why we did the full exits on that day. Okay, so let us proceed, but before proceeding we will be first going through the disclaimers and disclosures. So first thing first, do read it properly. So now let us proceed to the charts. अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, एंजन वर्ल्ड का चार्ट है ये वीकली चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सी व्हाट इज इट, द yellow line is 20 DMA, that is 20 daily moving average on a daily time frame. The chart is weekly but the frames are daily time frame पर ही 20 moving average है, ठीक है। ब्लैक वाला 50 डे मूविंग एवरेज है डेली चार्ट पे, और ये ग्रीन लाइन जो है 150 डे मूविंग एवरेज है, और ये रेड लाइन 200 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये यहाँ पर स्टॉक जो है एक लंबे कंसोलिडेशन जोन में था 2022 से, ठीक है। ये देखिए लंबा कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है, और ये स्टॉक जो है स्टेज 4 डाउन ट्रेंड पे भी यहाँ चला गया था, ठीक है, विच वाज बिलो 150 एंड 200 DMA ऑल्सो, ठीक है। अगेन द स्टॉक केम बैक इन दिस साइड, यहाँ पे स्टेज 2 में आया, ठीक है, और उसके बाद ये स्टॉक जो है स्टेज 2 में यहाँ पे था। So when we bought was on 27th of September. Okay, so see what happened there was that the stock was in a great, ये स्टेज 2 में यहां पर आ गया था, ठीक है। Now what happened, we waited for a good contraction. Okay, so how we find it, हमने इसे फाइंड कैसे किया, वो ऐसे, इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे बुलाते हैं। ये देखिए, कमिंग टू द डेली टाइम फ्रेम, नाउ वी विल ड्रॉ द कंसोलिडेशंस। दिस इज वन कंसोलिडेशन ऑफ अराउंड 19%, इट वाज थोड़ा सा अधिक होगा, 19.38%, then this was second, ठीक है। and now see this here, this was the third consolidation right here at the top, okay, of 5.31%, ठीक है। then what happened, tight closings here, ठीक है, और उसके बाद ए ब्रेकआउट, ठीक है, विथ गुड वॉल्यूम्स। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बढ़ गया है स्टॉक का, इस फेस पे वॉल्यूम्स भी बढ़ गया है, ठीक है, ये वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, और ये हो गया,
ठीक है, एंड वी pivot point was this, ठीक है, see 1906 but we bought at 1932 अराउंड, ठीक है, यहीं पे इसी दिन, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर मेरे को मिला, ठीक है। नाउ द स्टॉप लॉस लेवल वाज अराउंड दिस, आवर स्टॉप लॉस वाज अराउंड दिस, दैट इज 5-6% का स्टॉप लॉस था, ठीक है, 1800 के आसपास, 1800 के अराउंड, 1800 अराउंड। नाउ द स्टॉक जस्ट went up, pulled back for 3 days, again tight, and it went up. See, now what happened, it was going continuously above 20 and 50, okay, ठीक है, so nothing major was problem, but after going here, see this candle, the volumes came up, ये एक रेड कैंडल था जिसमें 6% का डाउनफॉल आया, इतने अच्छा मूव के बाद 1900 के बाद ये लगभग 2800 के आसपास पहुंचने के बाद 2897 का हाई बनाने के बाद एक रेड कैंडल आया और वॉल्यूम्स भी बढ़ गए, ठीक है, पिछले काफी कैंडल से ये वॉल्यूम्स बढ़ गए। सो आई थॉट, उसके बाद आई वेटेड एंड देन द नेक्स्ट डे अराउंड 7 नवंबर ये जो है इस प्रीवियस डे का लो को भी ब्रेच कर दिया और ये इस डे का तो वॉल्यूम ज्यादा था ही। So I thought कि it was better to book some exit some partial profits. I booked it some partial profit. So what was the reason? Volumes were up in the red candle. Okay, so partial profit was booked, but why not full profits were booked? Because the stock was still above 20 and then 50. Okay, hope you understand this concept. Now we kept on carrying. Here it was. यहाँ पे एक अर्निंग्स आया, ठीक है, अर्निंग्स केम ऑफ 15 जनवरी ऑफ दिसंबर क्वार्टर से। दिसंबर क्वार्टर का अर्निंग्स जो है, अर्निंग्स में कोई खराबी नहीं थी, 40% का सेल्स फिर भी था और 14% का ईपीएस ग्रोथ था। बट व्हाट हैपेंड वाज व्हाट कि अगर अर्निंग्स इतना अच्छा आ रहा है तो व्हाई द स्टॉक वेंट गैप डाउन, व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? सो इट गैप डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फर्स्ट टाइम क्लोजिंग बिलो 20 DMA. As soon as it gapped down, I immediately booked my profits at 35.49. Okay, and see after that the level never came till recent past. See, यहां से ये नीचे गिरता गया. The stock went low made of 2030 and then it has never came up to 3549 level till now. Okay, it has been more than 1 year. So this was what about the analysis of Angel One. Hope you like the video and like the analysis. This is only for learning purpose and the stocks quoted are for illustration only and are not recommendatory. Please do keep in mind. Okay, so इससे आपको लर्निंग जरूर मिली होगी अगर आप सीरियस है तो. Okay, thanks a lot.